हेलो बच्चों, नमस्कार। आज क्लास 12 मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा गया था और 2026 में भी इसकी पूछे जाने की संभावना है। और इसका जो प्रूफ है वो बुकों में कई बुकों में दिया भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा थ्योरम क्या है। थ्योरम है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन एक सतत फलन होता है, यानी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो कोई अवकलनीय फलन भी सतत फलन होता ही है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लेट हम एक फंक्शन ले लेंगे, लेट fx बी द differentiable at x equal to लाइक पॉइंट a। हमने मान लिया कि fx एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है at x बराबर a पर। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, L f डैश x से लिखते हैं इसको और इक्वल टू होगा R f डैश x तो इक्वल टू क्या, f ऑफ, मतलब ये दोनों वैल्यू कैसे होती है, दोनों वैल्यू आपस में होंगी इक्वल और इक्वल टू f डैश ऑफ a। ये दोनों क्या है, कंटीन्यूअस है। और किस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, तो a पर है, तो यहाँ a भी लगा देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट क्या है, कंटीन्यूअस। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब L f डैश ये क्या होता है, ठीक है, लिखेंगे where L f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h और इनटू f a अपॉन क्या, माइनस h। ठीक है, एंड r f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन प्लस का क्या, h। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ से वैल्यू को लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दूसरा इसको ले लेंगे थर्ड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यहाँ से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से टेकिंग इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन फर्स्ट का और इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लेके चलेंगे। और फर्स्ट टर्म में L f डैश a दे रखा है, L f डैश a इक्वल टू f डैश a। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से L f डैश की वैल्यू क्या दे रखी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h इक्वल टू, और यहाँ बराबर में क्या है, f a है। ठीक है, क्या है, f a या फिर क्या दिया है, f a, f ऑफ a। ठीक है, अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यहाँ से f डैश a होगा, f डैश a। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो हो जाएगा लिमिट f डैश a को कांस्टेंट से बाहर करो और लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का f डैश, माइनस का क्या है, f डैश ऑफ a। ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसको बाहर कर लिया तो यहाँ पर क्या है, यहाँ h है साथ में माइनस h की लिमिट लगा दोगे, h की लिमिट 0 है और यहाँ पर ये चल ही रहा है तो यहाँ से क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इन दोनों की अगर अलग-अलग लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट बन जाएगी लिमिट f ऑफ a माइनस h और माइनस ये क्या हो जाएगा, f a तो इक्वल टू इसकी लिमिट 0 है तो ये क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, f a। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। सेम इसी तरह से अब लेंगे टेकिंग
taking second and third term of equation 1। समीकरण 1 के थर्ड और लास्ट टर्म को ले लेंगे, तो r f डैश a इक्वल टू f डैश a। r f डैश a का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, क्या होता है, f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h इक्वल टू f डैश a। ठीक है, अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे और तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a, ये हो गया। और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई h लिमिट विद लिमिट तक पहुंचेगा f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और इनटू में क्या है, h की लिमिट 0 है तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ क्या चल रहा था, और यहाँ इसकी ये कांस्टेंट है तो यही रहेगा, और लिमिट a प्लस h है और माइनस f a और इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू क्या आएगा, f a। इसी इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब दोनों में ही देखो, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है, ये राइट हैंड लिमिट का, और दोनों इक्वल कर देंगे तो यहां से आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू क्या है, f a। यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो यहां से लिख सकते हैं fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्या किया हमने, सबसे पहले fx को एक डिफरेंशिएबल फंक्शन लेट कर लिया x बराबर a पर, फिर यहां से एक इसका फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इक्वल होंगे, ठीक है, और जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है उसके बराबर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये होता है। हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को लिया और इसका फार्मूला लगाया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी विद लिमिट। तो ये अगर देखो जैसे ये लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h कैसे पहुंचा, अगर जैसे कोई फंक्शन है जैसे लिमिट h टेंड्स टू कुछ भी सही और अंश बटे हर के फॉर्म में है तो इसको अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, मतलब अंश पे अलग लिमिट और हर की अलग लिमिट, वही इस h की अलग लिमिट लगा दी वो इधर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, और सेम इस साइड है और तीनों दोनों लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो ये कंटीन्यूअस होगा, लिख देंगे fx इज कंटीन्यूअस एट गिवन पॉइंट x इक्वल टू a, ठीक है। तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। उम्मीद है थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, धन्यवाद।